भाइयों बहनों मित्रों, भारत के मीडिया, सोशल मीडिया, पॉलिटिक्स, राजनीतिक दल सबको मैं नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार नहीं करता, क्योंकि मैं सीधे मुद्दे पर जाता हूं कि जो अभी काला पानी, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा, जो नेपाल भारत का जो सीमाना का जो विवाद चलता है, जो जो भारतीय मीडिया से नेपाल को जब ऐसे ही गलत प्रचार प्रसार कर रहे कि चीन के साथ मिलके हम लोग का ऐसा करता है कि नेपाल का कोई हैसियत नहीं है, हमारे साथ काम, हमारे साथ हमारे रोटी बेटी का बात है, जो नेपाल का जो आदमी लोग है वो लोग हम लोग के पास आके भीख मांगते खाते, ऐसा कुछ नेगेटिव बात जो इंडिया का जो मीडिया बताता है। जो मैं इंडिया में इस मेरे चैनल से इंडिया को मैं क्या बताना चाहता हूँ कि जो भारत का जो गुलाम हुआ था वो आप लोग को मालूम है। भारत ब्रिटिश से नहीं हुआ था, लेकिन ब्रिटिश अकेला ही ब्रिटिश नहीं है, भारत गुलाम हुआ था यूरोपियन कंट्री से भी गुलाम हुआ था। यूरोपियन कंट्री से पोर्चुगल है, स्पेन है, फ्रांस है, हॉलैंड है, लास्ट में आगे ब्रिटिश से 200 साल ब्रिटिश ने तुम्हारा साथ गुलामी, तुम्हारे को गुलामी बनाया था। वो 15 अगस्त 1947 में जब तुम लोग आज़ाद हुए थे, तो उस आज़ादी का तुम्हारा जो दिमाग में जो चल रहा है, भ्रम चल रहा है, तो वो आज़ादी का जो गुलामी का जो तुम्हारा दिमाग में सर सर में चलता है, तो वो उसी दूसरे आदमी को तुम लोग इस्तेमाल करने चाहते हो, वो तुम्हारा भ्रम है। अभी बड़ा देश है, छोटा देश है, उसका कोई तुम लोग का कोई तो हिसाब मत करो। अगर तुम लोग आंकड़े करते हो देश का, जो तो हमारा देश छोटा है, हमारा जनसंख्या कम है, तुम्हारा जनसंख्या ज़्यादा है, इसका तुम लोग प्रभाव में पड़े हो, तुम लोग बहुत पैसा कमाते हो, तो हम लोग पैसा नहीं कमाते हो, ये जो घमंड करते हो, तो इसके लिए तुम लोग का कोई फायदा नहीं है। ये बोलना तुम लोग बहुत बुद्धिमानीहीन है। अगर आंकड़ा लगाया जाए तो जो नेपाल गरीब है या भारत गरीब है, तो उसका आंकड़ा लगाया जाए तो सीधा सीधी हम लोग मुद्दे पर आते हैं। जब हम लोग कमाते हैं, जो जब हम लोग कौन गरीब है, कौन धनी है, कौन किसने पालता है, जो तुम लोग मीडिया में जो गलत प्रचार प्रसार करते हो, तो वो मेरे पास आंकड़ा है, मैं बताता हूँ। तुम जो जितने भी इंडिया के मीडिया है, तुम मीडिया लोगों को ध्यान से, हमारा इस चैनल से मैं तुम लोग को बोलता हूँ, वो स्पष्ट से तुम लोग सुनना चाहिए और देखना चाहिए। किसी भी देश हो या किसी भी व्यक्ति को तुम लोग ऐसा करके घृणित करके प्रचार प्रसार करना गैर कानूनी है। तुम लोग को मैं समझाता हूँ अच्छी तरफ से, हमारे अग्रजों ने बता दिए है, समझाया है, फिर भी मेरा दिल नहीं करता है कि तुम लोगों के साथ बात करूं, क्योंकि मेरा खून खौलता है। आमने सामने रहेगा तो मैं कसम से मैं तुम लोगों का काट के, मैं सिर काट के सीधा सीधा मैं चला जाता था, क्योंकि मैं एक नेपाली, सच्चा भक्त नेपाली हूँ। तुम लोग का जो गलत बात करता है, उस बात के लिए मैं बहुत परेशानी हूँ। आप ध्यान से सुन लो, तुम्हारा आंकड़ा गरीब कौन है, धनी कौन है। जब नेपाल ने तुम्हारे देश से नौ नौ 9 से 18 अरब 9 से 18 अरब रुपया का सामान खरीद करके नेपाल लाता है तुम्हारे देश से, भारत से। और भारत कितना नेपाल से आयात करता है? 63 अरब का करता है, सिर्फ 63 अरब का करता है। नेपाल खरीद के लेता है बाहर भारत से 9 से 18 अरब का। और भारत में जो काम करने जाते हैं, जो मजदूरी करते हैं, जो कोई नौकरी चाकरी करते हैं, उनका कुल मिला के आता है नेपाल में रकम आता है, तो 138 अरब आता है। 138 अरब नेपाल में आता है। जब भारत का लोग नेपाल से कमा के ले जाता है, तो कितना ले जाता है? 470 अरब ले जाता है। 470 अरब नेपाल से कमा के इंडिया में लेता है।
तो आंकड़ा लगा लो भाई, कितना कौन गरीब है, कौन कितना सामान खरीद करता है, कितना बिक्री करता है, और कितना खाता है, कितना पीता है। वो इस बात से पता चलता है कि गरीब कौन है, अमीर कौन है। और रही बात सेना की, बोलता है तुम लोग कि हम लोग का 14 पॉइंट कितना 5-10 कितना सेना हमारा है, तुम्हारा तो 90-80-90 हज़ार सेना है, हम तो लड़ाई में जीतेंगे, हम तो बहुत बड़ा आदमी है, ऐसा तुम लोग का मानना है। वो मानना तुम लोग का बहुत बहुत गलत है। क्योंकि सेना हम लोग आबादी, हमारा नेपाल का आबादी है 3 करोड़ आबादी है। 3 करोड़ आबादी में तुम हिसाब कर लो, महिलाएं बच्चे के 1.5 करोड़ अलग कर दो, 1.5 करोड़ अलग कर दो, और 1.5 करोड़ हमारा पूरा फोर्स है, वो लड़ने के माफी फोर्स है। 1.5 करोड़ कहीं भी जाके लड़ने का हमारा क्षमता रखता है। और तुम लोग का उधर का जो 50-60 हज़ार नेपाली गोरखा, वीर गोरखा नेपाली है, उसको भी माइनस करो। अगर इतना ही सेना प्रति लड़ने का क्षमता दिखाना तुम लोग चाहते हो, तो हम लोग 1.5 करोड़ हमारा सेना है, 1.5 करोड़ हम लोग का सेना है। दूसरी बात रही, जब जो हथियार का बात करते हो तुम लोग, परमाणु हथियार तुम्हारा पास है, तुम लोग रखा है, तो वो तो बाजार में बिकने वाली चीज़ है, हम तो कहीं भी खरीद सकता है, उसका उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके लिए कोई मायने नहीं लगता है। वो तो हम बाजार से भी खरीद सकता है, कहीं भी हम खरीद सकता है, उसके लिए कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और जो काला पानी लिपू लेक जो शहर जो सीमा का विवाद चलता है अभी, वो विवाद के लिए वो तो हमारा पुरखों ने 60 साल पीछे जाएगा, तो वो हमारा पुरखाओं ने हमारा जमीन ज़्यादा हो गया। उस समय हम लोग 3 करोड़ भी नहीं था, 3 करोड़ भी नहीं था, तो हम लोग ने अपने पड़ोसी देशों का आदमियों से बोला कि भाई हम लोग का ज़मीन जायदाद ज़्यादा हो गया है, हम लोग देख नहीं सकते हैं, तुम लोग बैठो, तुम लोग खा सकते हो, कमा सकते हो, जब हम लोग का जब मर्जी होगा तब हम आएंगे, हम ले जाएंगे हमारा ज़मीन, अभी तुम लोग बैठ सकता है तो बैठो। बोला, बोलने के बाद तुम्हारा उधर का बुजुर्ग बोला, तुम्हारा बुजुर्ग बैठ के उधर से मर गया, तो हमारा बुजुर्ग भी मर गया, तो हमारा बुजुर्गों का बच्चे लोग अपना डॉक्यूमेंट देखता है, अपना पेपर देखता है, तो हमारा ज़मीन तो लिपू लेक, काला पानी, लिम्पिया धुरा, जो उत्तराखंड का बॉर्डर तक हमारा ज़मीन ही है, तो वहाँ जाता है तो तुम्हारा जो बुजुर्गों का जो आदमी बैठा हुआ, वो आदमी बोलता है ये ज़मीन तो हमारा बुजुर्ग ने हमको दे के गया है। हो सकता है उसको भ्रम है कि हमारा बुजुर्ग ने उसको दिया है, ऐसा हमारा ज़मीन ज़्यादा था, उस टाइम लोग कम था, इसीलिए हम लोग फ्री में बैठने के लिए गए, कोई समझौता नहीं है, कोई संधि नहीं है, ये गलत बात है। वो ज़मीन नेपाल का है, नेपाल का ही रहेगा, ये हम कहते हैं, हम अकेला ही नहीं कहते हैं, सब विश्व देश कहता है, बांग्लादेश कहता है, नेपाल, भूटान कहता है, चीन कहता है, पाकिस्तान कहता है, सब यूरोपियन कंट्री कहता है, सब देश कहता है कि वो जो जितना जगह है, जो अभी हम लोग वो मुद्दा उठा रहे हैं, वो मुद्दा क्या सब हमारा नेपाल का अंदर में आता है। ऐसा दादागिरी चलता नहीं है, ऐसा दादागिरी भाई का, रोटी बेटी का जो बात करते हैं तुम लोग, हम लोग कमाते हैं, हमारा मेहनत से कमाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, वो हमारा प्रॉब्लम है, हमारा पर्सनल प्रॉब्लम है। तुम लोग का धमकी देता है कि हम इंडिया से सब बंद कर देंगे, नमक बंद कर देंगे, तेल बंद कर देंगे, इनका गाड़ी चलता है तेल, हम लोग पैदल चलेंगे भाई, इतना ही हो सकता है, तो तुम बॉर्डर लॉक कर दो, तुम्हारा क्षमता है, हमारा सेना फिरता कर दो, नेपाली सेना फिरता कर दो, हमारा सब नेपाली को रिटर्न कर दो, कोई आना जाना बंद कर दो, कोई मुश्किल नहीं, हम लोग नहीं डरते हैं, नहीं डरेंगे, हमारा कोई समस्या नहीं है। डरोगे तो तुम, अगर इतना ही गरीब देश है बोल के घेस घेस करोगे, बार बार हम लोग को डिस्टर्ब करोगे, तो अभी पहले के जैसा बहादुर नेपाली पहला भी था, अभी भी है, रहेंगे। अभी हम लोग क्या करेंगे, तुम्हारा इतना सेना है, तुम्हारा बड़ा देश है बोल के हम लोग घबराने वाला, घुरा टेकने वाला नहीं है। हम लोग अभी तुम लोग 5 देश से 6 देश से, यूरोपियन कंट्री का, पोर्चुगल, स्पेन लगा ब्रिटेन सरकार का तुम लोग गुलाम हुआ है, अभी नेपाल से भी तुम लोग गुलाम बनेगा, ये 100% बात मैं कहता हूँ।